हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वॉइस क्लासेस। आप सभी का इंग्लिश वॉइस क्लासेस के इस बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अब देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पैसिव। अब अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, ये बिल्कुल थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन इस एक वीडियो में मैंने आपको सारे पैसिव के टेंसेस की फ्रेमिंग, एग्जाम्पल्स और कंसेप्ट समझाया है। तो मैं पहले ही बता दे रही हूँ, वीडियो हल्की सी लंबी होगी, लेकिन आप एक इस वीडियो को देख के पैसिव का पूरा कंसेप्ट आज के आज क्लियर कर पाएंगे। अब देखिए, पैसिव टेंसेस का ही एक पार्ट है। आप बचपन से टेंसेस सुनते हैं और टेंसेस को दो वॉइस में डिवाइड किया जाता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पे हम बहुत बार ध्यान देते हैं, लेकिन पैसिव को हम बहुत बार भूल जाते हैं और इंग्लिश बोलते समय हमको प्रॉब्लम आती है। अब देखिए, जल्दी से एक्टिव और पैसिव का कंसेप्ट मैं समझा देती हूँ। मैंने पुराने वीडियोस में भी समझाया था, पर क्योंकि आज का ये वीडियो है ही पैसिव के लिए, मैं आपको बता दूं ये पैसिव वॉइस होते क्या है। अब देखिए, इनमें टेंसेस ही हैं, यानी कि सिंपल के 3, कंटिन्यूअस के 3 और परफेक्ट के 3 टेंसेस होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें एक्टिव की तरह 3 टेंसेस काम होते हैं, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सिचुएशंस एक्टिव की तरह बिल्कुल सेम रहती हैं, सिंपल के 3, कंटिन्यूअस के 3 और परफेक्ट के 3। तो एक्टिव और पैसिव में फर्क क्या है? अब देखिए, इन दोनों में किसी क्रिया का जिक्र होता है, लेकिन पैसिव में आप बताते ही नहीं है कि क्रिया किसने की है। यानी कि आप ये तो बताते हैं कि मुझे इंग्लिश सिखाई गई, लेकिन यहाँ आप ये नहीं बताते कि आपको इंग्लिश किसने सिखाई। या अगर आप बताते भी हैं तो आपने वो सेंटेंसेस देखे होंगे जहां हम बाय लगा के लास्ट में कर्ता का नाम बता देते हैं। मैं जब आपको पैसिव पढ़ाऊंगी तो मैं ये बाय वाला कंसेप्ट ओमिट करूंगी। बाय डिफॉल्ट अगर आपको कर्ता जिक्र करना है कर्ता का, तो आप लास्ट में बाय लगा के उस इंसान का नाम बता देते हैं। पर मैं जब आपको आज पैसिव सिखाऊंगी, सारे कंसेप्ट, सारे एग्जांपल्स में मैं वो एग्जांपल सिखाऊंगी जब कर्ता कहीं होता ही नहीं है और आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने होते हैं। पैसिव के सेंटेंसेस इस तरह के होते हैं, जैसे मुझे बुलाया गया। अब मुझे बुलाया गया है, क्रिया की गई है, लेकिन आप नहीं बताते किसने बुलाया। हम सबको बेवकूफ बनाया गया। अब आप नहीं बता रहे हैं आपको किसने बेवकूफ बनाया, आप सिर्फ क्या बता रहे हैं कि मुझे बेवकूफ बनाया गया। मुझे बहुत सारे मार्कर्स दिए गए। अब देखिए, मैं नहीं बता रही हूं कि मुझे मार्कर्स किसने दिए, मैं सिर्फ आपको बता रही हूं कि मुझे मार्कर्स दिए गए। पर देखिए, इसको अलग अलग टेंसेस में बोला जा सकता है, जो मैं आपको आज सिखाने वाली हूं। सिंपल के 3 टेंसेस, कंटिन्यूअस के 3 टेंसेस होते हैं, लेकिन मैं वो आपको जब कंसेप्ट सिखाऊंगी तो बताऊंगी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस हम क्यों नहीं बोलते, और परफेक्ट के 3 टेंसेस। अब देखिए, पैसिव का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है कि ठीक है मैम, ये वो सारे टेंसेस की ही सिचुएशन है, बस इसमें कर्ता का हम जिक्र नहीं करते, और अगर कर्ता का जिक्र करते भी हैं तो लास्ट में बाय लगा के बोल देते हैं। तो अब अगर जिनको लग रहा है कि एक्टिव के टेंसेस सीख के हम इंग्लिश बोल पाएंगे, तो ये गलत विचार है, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस में आप बोलते हैं कि क्रिया हुई है, पर आप जिक्र नहीं करते कि किसने किया। मान लीजिए आपको बोलना है कि यार सबको इनविटेशन दिया जा रहा है। अब ये कंटिन्यूअस सेंटेंस है, पर इसमें आप नहीं बता रहे कि कौन इनविटेशन दे रहा है। जल्दी से कंसेप्ट शुरू करते हैं, ताकि एक एक की फ्रेमिंग सीख पाए और एग्जाम्पल्स के साथ इस कंसेप्ट को क्लियर कर पाए। हाथों हाथ मेरे साथ इन सेंटेंसेस को बोलिएगा, ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए, और ये जितना कंसेप्ट है, बीन, बीइंग, ये जो सेंटेंसेस होते हैं जहां लोग बीन और बीइंग का यूज करते हैं, ये आज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कितने टेंसेस हैं। देखिए, सिंपल के 3 टेंसेस हैं, जिसके मैंने हेल्पिंग वर्ब बताए हैं। तो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। कंटिन्यूअस के 3 होते हैं, लेकिन हम 2 ही स्पोकन में यूज करते हैं, इसीलिए मैं आपको 2 ही सिखाऊंगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, 3 होते हैं, पर विल बी, बीइंग स्पोकन में बिल्कुल यूज नहीं होता। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और आपको और कंफ्यूज नहीं करूंगी। तो हम कंटिन्यूअस के पैसिव में, स्पोकन में अधिकतर 2 ही टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, जो यहां दिए हुए हैं, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। कितने टेंसेस हैं? 1, 2, 3 सिंपल के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंटिन्यूअस के 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और परफेक्ट के 3 प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब देखिए, पैसिव भैया बहुत सिंपल है, इसमें आपको वर्ब की तीनों फॉर्म याद नहीं भी होगी तो भी आप इंग्लिश बोल लेंगे। आपको सिर्फ वर्ब का 3rd फॉर्म चाहिए होगा। देखिए, सिंपल में वर्ब का 3rd फॉर्म, कंटिन्यूअस में वर्ब का 3rd फॉर्म और परफेक्ट में वर्ब का 3rd फॉर्म। ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए, ये चीज पता होने के बाद आपको ये दिमाग में रखना है कि कौन सी कंडीशन में कौन सा टेंस यूज होगा। मैं जल्दी से ये भी समझा दूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर कौन सी सिचुएशन में यूज होता है?
सिंपल प्रेजेंट यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आप तब बोलते हैं जब आप किसी रोज की क्रिया की बात करें। जैसे ये चीज होती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, मुझे बताया जाता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आज हम जितने सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर रहे हैं या बोलना सीख रहे हैं उसमें आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि किसी चीज पे क्रिया की जाती है, कौन क्रिया करता है हम उसका जिक्र नहीं कर रहे। और अगर कुछ लोग कंफ्यूज ना हो कि मैम इसमें कभी कभी तो जिक्र करते हैं, वो आप बाय लगा के लास्ट में बोल देते हैं। लेकिन मैं दोबारा बता दूं, मैं जितने भी एग्जांपल्स लाई हूं उसमें मैं कर्ता का जिक्र नहीं कर रही, ताकि ऐसे वाले सेंटेंसेस आप फ्रेम करना सीख लें। अगर आपको कर्ता का पता है तो फिर एक्टिव के टेंसेस हमने सीख ही लिए हैं। अब देखिए दोबारा मैं बताती हूं, अगर आप सिंपल के टेंसेस को बोलते हैं, फ्रेमिंग क्या हो जाएगी, अगर प्रेजेंट है, रोज की बात है, कोई चीज होती है तो इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर कोई चीज हुई, सिंपल पास्ट, तो was were प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और कोई चीज होगी तो will be प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ये कंसेप्ट याद रखना है, is am are, was were, will be प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। is am are कब, जब रोज की बात है, कोई चीज होती है। was were प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जब कोई चीज हुई। और will be, खाली will नहीं, will be प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जब कोई चीज होगी। पर याद रखिए कर्ता इसमें नहीं है। मैं फ्रेमिंग समझाती हूं तो ये तीन कंसेप्ट, कोई चीज होती है, कोई चीज हुई और कोई चीज होगी, और क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल देखिए, फूड इज सर्व्ड ऑन टाइम। अब यहां जितनी क्रियाएं हैं उनका थर्ड फॉर्म है। अब यहां क्या चीज बोल रहे हैं हम, फूड, खाना। अब क्योंकि सिंगुलर है तो प्रेजेंट टेंस का इज लगा दिया। फूड इज सर्व्ड, सर्व के तीन फॉर्म है, सर्व सर्व सर्व। तो फूड इज सर्व्ड ऑन टाइम, खाना वक्त पर परोसा जाता है। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस था, ये रोज की बात थी। फूड इज सर्व्ड ऑन टाइम, तो पता लग गया, हमने इज लगाया और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब हम नहीं बता रहे कौन खाना टाइम पे परोसता है, मम्मी परोसती हैं, हमारे काम करने वाली आंटी परोसती हैं, दादी परोसती हैं, हम तो सिर्फ क्या बता रहे हैं, फूड इज सर्व्ड ऑन टाइम। एक और एग्जांपल देखते हैं, His suggestion was accepted। फिर देखिए क्रिया का थर्ड फॉर्म, अगर आपको फर्स्ट और सेकंड फॉर्म याद नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि पैसिव में आपको हमेशा कोई भी टेंस हो वर्ब का थर्ड फॉर्म बोलना पड़ता है। तो his suggestion was accepted। अब यहां कौन सी चीज है, उसकी सजेशन, his suggestion। अब हम पास्ट बना रहे हैं तो इज एम आर को बाय बाय, was या were। अब was या were कैसे पता लग रहा है, देखिए एक ही सजेशन है, सजेशंस होते प्लूरल होता तो हम वर बोल देते। तो his suggestion was accepted। अब मैंने स्वीकार करने के लिए थर्ड फॉर्म यूज किया, accepted। ठीक है, तो his suggestion was accepted, उसके सजेशन को स्वीकार किया गया। थर्ड एग्जाम्पल देते हैं फ्यूचर का, स्वीट्स विल बी पैक्ड नाउ। मिठाइयां अब पैक की जाएंगी। अब आपको पता है फ्यूचर आते ही कोई चीज की जाएगी, हम विल बी यूज करेंगे और क्रिया का थर्ड फॉर्म। अब देखिए हम यहां सेंटेंसेस को किससे शुरू करें, जिस चीज पे क्रिया हो रही है। किन चीजों को पैक किया जाएगा, अब मिठाइयों को। तो मैंने स्वीट्स विल बी, पैक का थर्ड फॉर्म पैक्ड नाउ। क्लियर। और एग्जाम्पल देखते हैं, फ्री मेडिसिन आर प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स। अब यहां पेशेंट्स को क्या प्रोवाइड किया जाता है, क्या प्रदान किया जाता है, फ्री की दवाइयां। तो फ्री मेडिसिन आर प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स, कौन प्रोवाइड करता है हम बता ही नहीं रहे, हम सिर्फ क्या चीज बता रहे हैं कि मुफ्त की दवाइयां पेशेंट्स को दी जाती हैं। अगर यहीं मैं आर की जगह वर्स बोल दूं तो ये पास्ट बन जाएगा, फ्री मेडिसिन वर प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स। और इसी को मैं अगर फ्यूचर में बोलना चाहूं तो हो जाएगा फ्री मेडिसिन विल बी प्रोवाइडेड टू पेशेंट्स। सिर्फ इज एम आर, वर्स वर, विल बी का ध्यान रखना है और उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म बोल देना है, सिंपल। अब देखिए एक एग्जांपल और, द विनर्स वर अनाउंस्ड। किनकी घोषणा की गई, विनर्स की, विजेताओं की घोषणा की गई। अब हमने क्या किया, किनकी घोषणा, द विनर्स, पास था तो मैंने वर कर दिया, और अनाउंस का थर्ड फॉर्म, घोषणा करने के लिए अनाउंस है, अनाउंस का थर्ड फॉर्म अनाउंस। हल्का सा डी बोलना है ताकि सुनने वाले को पता लग जाए आप थर्ड फॉर्म बोल रहे हैं। तो द विनर्स वर अनाउंस्ड। अब इसी को प्रेजेंट टेंस में करना है, भाई विनर्स की घोषणा की जाती है तो मैं वर को बाय बाय बोलूंगी और मैं आर का स्वागत करूंगी, तो मैं बोलूंगी द विनर्स आर अनाउंस्ड। और मैम इसी को अगर फ्यूचर में बोलना है, द विनर्स विल बी अनाउंस्ड। क्लियर। लास्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, द रूम इज क्लीन डेली। रोज की बात है, कमरे को हर दिन साफ किया जाता है। याद रखिए इन सारे सेंटेंसेस में दूर दूर तक हम नहीं बता रहे कौन क्रिया करता है, हम तो सिर्फ बता रहे हैं किस चीज पे क्रिया की जाती है। तो द रूम इज क्लीन डेली, कमरे को हर दिन साफ किया जाता है। याद रखिए क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन। अगर इसको पास्ट में बोलना होता, द रूम वाज क्लीन्ड डेली, हर दिन कमरा साफ किया गया। और इसी को मैम फ्यूचर में कैसे बोलेंगे,
अब आपको पता है द रूम विल बी क्लीन्ड डेली। डन। तो ये था सिंपल के तीनों फॉर्म। अब मैम इसी को अगर मना करना है तो कुछ नहीं करना है, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वॉज नॉट, वर नॉट, विल नॉट बी, या शॉर्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं फूड इजंट सर्व्ड ऑन टाइम, मना हो जाएगा, खाना टाइम पे सर्व नहीं किया जाता। His suggestion wasn't accepted, उसकी सजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। Sweets won't be packed now, मिठाइयों को अभी पैक नहीं किया जाएगा। और मैम इसी सेंटेंसेस को क्वेश्चन में पूछने हैं, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले बोल देना है और उसके बाद जिस चीज पे क्रिया हो रही है वो बोलना है। जैसे कि फूड इज सर्व्ड ऑन टाइम, पॉजिटिव। अगर आपको पूछना है क्या खाना समय पे सर्व किया जाता है, तो बस आप फूड से पहले बोल देंगे इज फूड सर्व्ड ऑन टाइम। क्या उसकी सजेशन को स्वीकार किया गया, कुछ नहीं करूंगी, मैं पहले वर्स बोल दूंगी और उसके बाद हिज सजेशन बोलूंगी। वॉज हिज सजेशन एक्सेप्टेड। स्वीट्स विल बी पैक्ड नाउ, विल और बी के बीच में मैं जिस चीज पे क्रिया की गई है फ्यूचर का क्वेश्चन बनाने के लिए बोल दूंगी, तो मैं बोलूंगी विल और बी के बीच में मिठाइयां, विल स्वीट्स बी पैक्ड नाउ। बस विल बी का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनाते समय विल और बी के बीच में हम जिस चीज पे क्रिया हो रही है यानी कि ऑब्जेक्ट को बीच में बोल देंगे। तो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यानी कि क्या वाले क्वेश्चंस बन गए। इसी तरह डब्ल्यू वर्ड भी बनता है, आप बस डब्ल्यू वर्ड को पहले बोल दें और फिर वही क्या वाला फॉर्मूला आजमा लें। जैसे व्हेन इज फूड सर्व्ड, खाना कब सर्व किया जाता है, उसकी सजेशन क्यों नहीं मानी जाती, व्हाई वाज हिज सजेशन नॉट एक्सेप्टेड। बाकी सब सेम रहता है, पर अधिकतर हम स्पोकन में पॉजिटिव बोलते हैं, तो इसलिए मैंने सारे एग्जांपल्स पॉजिटिव के दिए हैं। तो आई होप सिंपल का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब जाते हैं कंटिन्यूअस में। देखिए मैंने कहा वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी क्योंकि मैं एक ही वीडियो में जाती हूँ, आपको सारे टेंसेस जो लोग महीनों लगा के सीखते हैं आप एक वीडियो में सीख लें। अब देखिए कंटिन्यूअस क्या होता है, यहाँ रोज की बात थी, कोई चीज होती है, हुई और होगी। कंटिन्यूअस तो हमारा फेवरेट है, कोई चीज हो रही है, देखिए कोई चीज हो रही है कंटिन्यूअस है। और पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, कोई चीज हो रही थी। अब सेम फॉर्मूला है, सेम हीरोज है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज अमर, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर, लेकिन यहां आते हैं हमारे हीरो हीरा लाल जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं बीइंग और बीइंग के बाद क्योंकि पैसिव है थर्ड फॉर्म। तो आपको क्या दिमाग में बैठा लेना है कि मैम सेम फ्रेमिंग है, अगर मुझे पैसिव में कंटिन्यूअस यानी कि करता हूं की जगह कर रहा हूं बोलना है तो मुझे सिर्फ बीइंग वर्ड चिपका देना है। एग्जाम्पल्स के साथ सीखते हैं तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट, एक नया ब्रिज बनाया जा रहा है। पैसिव कैसे हुआ मैम ये, क्योंकि हम बता ही नहीं रहे कौन बना रहा है, आप तो सिर्फ बोल रहे हैं एक नया ब्रिज बनाया जा रहा है। इज बीइंग, बीइंग को नहीं भूलना है क्योंकि बीइंग सुन के ही आदमी अंदाजा लगाएगा कि ये सिंपल नहीं, सिंपल प्रेजेंट की जगह आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर मैं बीइंग हटा दूं तो ये सिंपल हो जाएगा। अ न्यू ब्रिज इज बिल्ट, एक नया ब्रिज बनाया जाता है, पर मुझे तो आपको बोलना है कि बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल दिमाग में ये चीज फिट कर लीजिए कि ठीक है अ न्यू ब्रिज इज बिल्ट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, अ न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट यानी कि बनाया जा रहा है। अभी भी हम नहीं बता रहे कौन बना रहा है, हम तो सिर्फ आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि एक नया ब्रिज बनाया जा रहा है। एक एग्जांपल और देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का, द थीफ वाज बीइंग कॉट, थीफ चोर को पकड़ा जा रहा था, पकड़ा गया नहीं, जा रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। तो हमने क्या किया, देखिए किसको पकड़ा जा रहा था, द थीफ। अब was क्योंकि हीरो was है, अब हमने इसके ठीक बाद बीइंग बोल दिया और क्रिया का थर्ड फॉर्म, कैच का थर्ड फॉर्म, पकड़ने के लिए कॉट। अब कौन पकड़ रहा था, आपको ये कहेगा मैम पुलिस ही पकड़ रही होगी, जरूरी नहीं है, कॉलोनी वाले पकड़ रहे होंगे, घर वाले पकड़ रहे होंगे, अब वो हम जानकारी नहीं दे रहे, हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं द थीफ वाज बीइंग कॉट। अगर बीइंग भैया को बाय बाय कर दिया तो ये सिंपल पास्ट बन जाएगा, द थीफ वाज कॉट, चोर को पकड़ा गया। पर यहां हम बीइंग लगा के बोल रहे हैं कि चोर को पकड़ा जा रहा था। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अ न्यू स्कूल इज बीइंग ओपन, अब देखिए एक नया स्कूल खोला जा रहा है, कौन खोल रहा है हम नहीं बता रहे, हम तो सिर्फ ये जानकारी दे रहे हैं एक नया स्कूल खोला जा रहा है। अ न्यू स्कूल इज बीइंग ओपन, बस ध्यान रखिएगा ओपन मुंह से नहीं निकलना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि ओपन। ठीक है, I was being asked, मुझसे पूछा जा रहा था। अब मुझसे सुन के एक्टिव नहीं सोचना, आप यहाँ कर्ता का जिक्र ही नहीं करे कि कौन पूछ रहा था, आप तो सिर्फ बता रहे हैं मुझसे पूछा जा रहा था। I was being asked, asked देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म।
यू आर बीइंग चीटेड, अरे तुम्हें चीट किया जा रहा है। मैं नहीं बता रही कौन चीट कर रहा है, मैं तो बस तुमको ये जानकारी दे रही हूँ कि तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है। यू आर बीइंग चीटेड, आर की जगह अगर मैं वर्ड लगा देती, यू वर बीइंग चीटेड, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले बीइंग जा रहा था। अब ये कंसेप्ट क्लियर है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, सेम फंडा आजमाएंगे। मना करना है नहीं तो इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, वाज नॉट, वर नॉट। शॉर्ट फॉर्म्स आपको पता ही है, इजंट, एम नॉट, आरंट, वाजंट, वरंट। और अगर क्या वाले क्वेश्चंस बनाने हैं तो हीरोज को पहले बोल दें, इज अ न्यू ब्रिज बीइंग बिल्ट, द थीफ वाज बीइंग कॉट, बस वाज को पहले बोल दें, वाज द थीफ बीइंग कॉट, क्या चोर को पकड़ा जा रहा था। इज अ न्यू स्कूल बीइंग ओपन, क्या एक नया स्कूल खोला जा रहा है। आई वाज बीइंग आस्क्ड, वाज आई बीइंग आस्क्ड। अगर क्वेश्चंस बनाने हैं तो हेल्पिंग वर्ब, ये जो हीरोज हैं हमारे, उनको पहले बोल दे और उनके बाद जिस चीज पे क्रिया हो रही है उसका जिक्र कर दे। अब याद रखिए इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल बी, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई चीज की जा रही होगी, स्पोकन इंग्लिश में आप रेयरली सुनेंगे। हम सिंपल फ्यूचर यूज कर देते हैं, एक नया ब्रिज बनाया जाएगा, तो विल बी, बीइंग की जगह हम बोल देंगे अ न्यू ब्रिज विल बी बिल्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस स्पोकन में बिल्कुल यूज नहीं होता, इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको वो कवर करके नहीं, अ न्यू ब्रिज विल बी बीइंग बिल्ट आप रेयरली सुनेंगे, तो इसलिए उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल फ्यूचर यूज करके बता देते हैं कि एक नया ब्रिज बनाया जाएगा, अ न्यू ब्रिज विल बी बिल्ट, पर याद रखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये था कंटिन्यूअस का कंसेप्ट। अब लास्ट टेंस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है मैम, इसकी फ्रेमिंग सीख ली, इज एम आर, वर्ज वर, विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में हम इज एम आर, वर्ज वर बोल रहे हैं, बीइंग बोल दे रहे हैं और क्रिया का थर्ड फॉर्म बोल दे रहे हैं। लेकिन परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं हैज, हैव, प्रेजेंट परफेक्ट के हैड, पास्ट परफेक्ट के और फ्यूचर परफेक्ट का वुड हैव। अब मैं इसमें कंट्रोवर्सी ना हो इसीलिए पहले ही क्लियर कर दे रही हूं कि देखिए टीचर्स या बुक्स आपको सिखाएंगी विल हैव। विल हैव का मतलब होता है चुका होगा, कोई काम हो गया होगा, पर मैं अपने स्टूडेंट्स को वुड हैव सिखाती हूँ विल हैव की जगह, जिसका मतलब होता है कोई चीज हो जाती। तो इसीलिए जो लोग किसी और जगह से सीख रहे हैं वो गलत नहीं है, पर मैं विल हैव की जगह, चुका होगा की जगह, क्योंकि वो बहुत रेयरली यूज होता है, मैं आपको वुड हैव सिखाऊंगी। मैं नहीं चाहती कोई कंट्रोवर्सी हो और कमेंट्स में आके बोले मैम वुड हैव नहीं विल हैव होता है, वो मुझे पता है, पर क्योंकि मेरा फोकस स्पोकन इंग्लिश रहता है, मैं विल हैव की जगह अपने स्टूडेंट्स को वुड हैव यानी कि कोई चीज हो जाती सिखाती हूँ। जबकि अगर आप वुड हैव की जगह विल हैव बोल देंगे तो कोई चीज हो चुकी होगा। तो हमारा फोकस रहेगा वुड हैव में, ना कि विल हैव में। मैं नहीं चाहती बच्चे कंफ्यूज हो जो कहीं और से भी सीख रहे हो। आप विल हैव बोल रहे हैं तो वो सही है, उसका मतलब है कोई चीज हो चुकी होगी, पर मैं आपको वुड हैव सिखाऊंगी जिसका मतलब होता है कोई चीज हो जाती। अब देखिए हैज, हैव, हैड, वुड हैव परफेक्ट है। हैज, हैव के साथ, हैड के साथ और वुड हैव के साथ तो मैं विल हैव हटा दे रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, पर ये चीज मैंने क्लियर कर दी है ताकि आप लोगों को कहीं और से अगर आप सीखते हैं आप कंफ्यूजन का शिकार ना बने। तो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट का हीरो है हैज, हैव, पास्ट, हैड और फ्यूचर परफेक्ट वुड हैव। अब देखिए इनके बाद आएंगे बादशाह साहब बीन। यहां जैसे बीइंग बोला जाता था, यहां मैंडेटरी है, एकदम पक्का है कि आप बीन लगाएंगे, जिससे लोग बहुत डरते हैं कि मैम ये बीन बोला कहां जाता है। बीन बोला जाता है हैज, हैव, हैड, वुड हैव के बाद पैसिव में बीन, और उसके बाद आप बोलते हैं क्रिया का थर्ड फॉर्म। पैसिव है तो कोई भी टेंस हो, क्रिया का थर्ड फॉर्म। अब देखिए सिचुएशन कौन सी है, यहां तो होता था रोज की बात, ऐसा होता है, ऐसा हुआ, ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा था। प्रेजेंट परफेक्ट आप तब यूज करेंगे जब आप जताएंगे कि ये चीज हो गई है, होती है नहीं, काम हो गया है। पास्ट परफेक्ट काम हो गया था और फ्यूचर परफेक्ट काम हो जाता। तभी मैं कह रही थी मैं आपको विल हैव नहीं सिखा रही, हो चुका होगा, मैं आपको वुड हैव सिखा रही हूं, जिसका मतलब है हो जाता, हुआ नहीं है। आप हाँक रहे हो इसीलिए मैं इसको फेकू टेंस बोलती हूँ। हो जाता, कर लेता, अभी तक शादी हो जाती, अभी तक वो ट्रिप पे चला जाता, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर में वो चीज हो जाती, हुई नहीं, इसको पास नहीं सोचना। एग्जाम्पल्स के साथ सिखाती हूँ ताकि ये बीन के बाद थर्ड फॉर्म कैसे बोला जाता है क्लियर हो जाए। देखिए द मूवी हैज बीन रिलीज, पैसिव ही है, आप नहीं बता रहे किसने मूवी रिलीज की, आप तो सिर्फ बोल रहे हैं मूवी रिलीज कर दी गई है। द मूवी हैज बीन रिलीज का थर्ड फॉर्म रिलीज्ड।
अब वैसे ही अगर आप इसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं तो आप बोल रहे हैं द रिपोर्ट हैड ऑलरेडी बीन सबमिटेड। अब आप नहीं बता रहे रिपोर्ट किसने सबमिट किया, आप जता रहे हैं कि भाई रिपोर्ट तो पहले ही सबमिट कर दी गई थी। तो हम क्या करें, दी रिपोर्ट हैड के बाद ऑलरेडी और बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मैं खाली सबमिट नहीं बोल रही हूँ, सबमिटेड। द रिपोर्ट हैड बीन ऑलरेडी सबमिटेड। ठीक है मैम, अब ये फेको यानी कि फ्यूचर परफेक्ट को कैसे बनाएंगे, अ न्यू रूल्स वुड हैव बीन मेड। बीन के बाद थर्ड फॉर्म याद रखिए ये परफेक्ट का फॉर्मूला है। तो आप बोल रहे हैं नए रूल्स बना दिए जाते। कौन बनाते, क्योंकि ये पैसिव हम जिक्र ही नहीं करें, हम तो बस ये सूचना दे रहे हैं कि भाई नए रूल्स बना दिए जाते। एक और एग्जांपल देखिए, ऑल स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट। अब मैं जता रही हूं हर स्टूडेंट को पढ़ा दिया गया है। तो मैंने क्या किया, ऑल स्टूडेंट्स जिन पे क्रिया की गई है, ये कर्ता नहीं है, कर्ता होता तो ये एक्टिव हो जाता। ऑल स्टूडेंट्स ज्यादा लोग हैं तो मैं हैव बोल रही हूं, एक होता सिंगुलर तो हैज बोलती। ऑल स्टूडेंट्स हैव के बाद जैसा मैंने आपको बताया बीन लगा दिया, और कौन सी क्रिया की गई है, पढ़ा दिया गया है, तो टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। ऑल स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट। तो प्रेजेंट परफेक्ट के हीरो हैज हैव, पास्ट परफेक्ट का हीरो हैड, और फ्यूचर परफेक्ट का हीरो यानी कि हेल्पिंग वर्ब वुड हैव। बीन लगेगा ही लगेगा और उसके बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म। अब मैम इनको नेगेटिव करना है तो कुछ नहीं करना है, हैजंट, हैवंट, हैडंट, वुडंट हैव। दोबारा बोल रही हूं, the movie hasn't been released, the report hadn't already been submitted, new rules wouldn't have been made, all students haven't been taught। मना हो गया। और मैम अगर क्वेश्चन बनाने हैं तो वही हीरो को आगे ले आइए। क्या मूवी रिलीज कर दी गई है, हैज द मूवी बीन रिलीज। क्या रिपोर्ट को पहले ही सबमिट कर दिया गया था, हैड द रिपोर्ट ऑलरेडी बीन सबमिटेड। क्या नए रूल्स बनाए जाते। अब देखिए वुड हैव के बीच में, जैसे आप विल और बी के बीच में क्वेश्चंस में ऑब्जेक्ट या जिस चीज पे क्रिया हो रही थी उसका नाम बोल रहे थे, वैसे ही आप वुड और हैव के बीच में क्वेश्चंस में बीच में सब्जेक्ट बोलेंगे, वुड हैव एक साथ नहीं। तो आप बोलेंगे वुड न्यू रूल्स हैव बीन मेड। मैं दोबारा बोल रही हूं, विल बी और वुड हैव में जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो इनके बीच में आप ऑब्जेक्ट जिसपे क्रिया हो रही है उसका नाम ले लेंगे। क्या तुम्हें इनवाइट किया जाता, वुड यू हैव बीन इनवाइटेड। क्या तुम खाना खा लेती, अब सॉरी ये एक्टिव हो गया क्योंकि करता तुम है। क्या तुम्हें पढ़ाया जाता, वुड यू हैव बीन टॉट। ठीक है, तो ये था पूरा पैसिव का कंसेप्ट। अगर आप इन रूल्स को बिल्कुल दिमाग में बैठा लेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बढ़िया से इसको कॉपी में लिख लीजिए। इज एम आर वॉज वर विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंपल के फॉर्मूले। इज एम आर वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूस का फॉर्मूला। हैज हैव हैड और वुड हैव, याद रखिए इसमें विल हैव भी होता है पर मैं आपको वुड हैव सिखा रही हूँ, हो जाता, आ जाता, बता देती, ना कि चुका होगा। वुड हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट के फॉर्मूले। तो ये पूरा पैसिव का कंसेप्ट था। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो आई प्रॉमिस आप बहुत सारे सेंटेंसेस जहां आप ये बोल रहे हैं कि ये चीज की गई, की जा रही है, की जा चुकी है, लेकिन आप कर्ता का नाम नहीं ले रहे हैं, आराम से फ्रेम कर पाएंगे। एंड मैं आपको बता रही हूं कि ये चीज बोलने में बहुत बार यूज होती है। स्पोकन इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है पैसिव के सारे टेंसेस। तो ये था आज का वीडियो। ये थोड़ा सा लंबा हुआ है बट आई होप आपको पैसिव का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। प्लीज कुछ सेंटेंसेस बना के मुझे बताइएगा, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमेशा की तरह थैंक यू सो मच सारा प्यार सपोर्ट के लिए। अगर नए सब्सक्राइबर थे और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। ये था आज का वीडियो। इससे पहले मैं वीडियो को एंड करूं, मैं बस आपको बता दूं, अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत जल्द हम ऑनलाइन क्लासेस लॉन्च कर रहे हैं। इन सारे कंसेप्ट्स को सीख के चाहते हैं कि आप मेरे साथ उन सेंटेंसेस को लाइव क्लास में बोले, तो प्लीज हमारे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करें, हम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए बाय बाय।